नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज हम कनाडा के वीज़ा के रिलेटेड में बात करते हैं। मैं आप लोग को बताऊंगा अप्रूवल रेट, और आपके सामने कुछ 5 इम्पोर्टेंट टिप रखूंगा। अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको वीज़ा के रिलेटेड में बहुत हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों, आजकल का जो करंट अप्रूवल रेट देखा गया है कनाडा वीज़ा का, वो बहुत हाई है। अगर परसेंटेज के अनुसार देखें तो 78% से लेके 82% तक का अप्रूवल रेट देखा गया है। कोई भी वीज़ा हो, सबका अप्रूवल रेट हाई है। तो दोस्तों, ये अच्छा टाइम है। अगर आपको फ़ाइल लगानी है तो आप ज़रूर फ़ाइल लगाएं। और दोस्तों, मैं अब आप लोग के सामने 5 इम्पोर्टेंट टिप रखता हूँ। ये आप ज़रूर फॉलो करिए आपकी फ़ाइल लगाने के पहले। फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपका पासपोर्ट। जब भी आप फ़ाइल लगाएं तो पहले अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक कर लें, क्योंकि अगर आपकी वैलिडिटी पासपोर्ट की कम है 2 या 3 साल, तो आपको वीज़ा भी 2 या 3 साल का ही मिलेगा। इसके लिए अगर आपका पासपोर्ट 1-2 साल में एक्सपायर होना वाला हो तो आप लोग उसे रिन्यू करा लें, क्योंकि जो वीज़ा मिलता है वो कम से कम 10 साल का मल्टीपल वीज़ा मिलता है। ओके दोस्तों, सेकंड इम्पॉर्टेंट टिप मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स। कि दोस्तों, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएं, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स लगाएं, और डॉक्यूमेंट्स वो जेन्युइन होने चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपको लगे कि ये डॉक्यूमेंट लगाने से आपका वीज़ा अप्रूव होने में हेल्प मिल सकती है। क्योंकि जो कनाडा का वीज़ा होता है, ये फ़ेस टू फ़ेस इंटरव्यू नहीं होता है। ये डॉक्यूमेंट के रिलेटेड से ही होता है। सिस्टम वेरीफाई करता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है तो आपको आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप लोग ध्यान रखिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इनविटेशन लेटर। अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो इनविटेशन लेटर मस्ट लगाए, क्योंकि आजकल देखा गया है जितने लोगों ने भी इनविटेशन लेटर अटैच किया है उनका 99.9% वीज़ा अप्रूव हुआ है। ओके। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट टिप मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो आपको एक बात का बहुत ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री। मतलब अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा के लिए फ़ाइल लगाई है तो आपको ये दिखाना है कि आप जाओगे और घूम के आप वापस अपने कंट्री में आओगे। आपके पास क्या है? जॉब है, बिज़नेस है, रनिंग बिज़नेस है। तो अगर जॉब है तो आपको लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर लगाना है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस का लाइसेंस, प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ आपको दिखाना है कि जिसके लिए विद इन अ शॉर्ट स्टे इन कनाडा यू विल बैक टू योर होम कंट्री। ओके दोस्तों। और फिफ्थ इम्पॉर्टेंट टिप मैं आप लोग के सामने रखना चाहूँगा, फंडिंग की। आपको कितनी फंडिंग शो करनी है। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैंने 7 लाख शो की थी। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि आप भी 7 लाख ही शो करिए। कुछ लोगों का देखा गया है 3 लाख 4 लाख में भी वीज़ा अप्रूव हुआ है, लेकिन उनका जो ट्रांजैक्शन है वो रनिंग ट्रांजैक्शन चाहिए। कम से कम 6 मंथ का स्टेटमेंट चाहिए, और जो अमाउंट है वो मतलब रनिंग चाहिए। पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये नहीं कि आप एक ही बार 10-12 लाख लगाओगे। 10-12 लाख का अगर आपने स्टेटमेंट दिखाया तो वो सोचेंगे कि आप सिर्फ वीज़ा के लिए आपने ये अमाउंट जमा की है। इसके लिए कम से कम 6 मंथ का स्टेटमेंट दिखाएँ, और मनी हो 6 लाख 5 लाख कुछ भी लगाएँ, लेकिन जो अमाउंट है वो ट्रांज़ैक्शन है, वो रनिंग ट्रांज़ैक्शन। ओके दोस्तों, बस इन 5 टिप का फ़ॉलो करिए। फिर मिलूँगा मैं आप लोग के साथ किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।